Hello everyone, in this lecture we will discuss about Michelson interferometer which is very interesting topic of optics। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें हमने देखा था कि एक होती है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स जिसमें लाइट का रे नेचर देखते हैं, एक होती है वेव ऑप्टिक्स और एक होती है क्वांटम ऑप्टिक्स जो कि पार्टिकल नेचर को शो करती है लाइट के। अभी जो हमने वेव नेचर से रिलेटेड फिनोमिना के बारे में पढ़ रहे हैं और उनमें से ही एक है इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस होता है क्या है? द सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। इसमें हमने अभी तक जो पढ़ा था वो था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम एक सोर्स से कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करते हैं और फिर हमने इनका इंटरफ्रेंस करवाया था और हमने फ्रिंजेस का पैटर्न देखा था कि किस तरह से ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न हमें मिलता है और किस तरह से लाइट की जो इंटेंसिटी है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड होती है इन स्पेस। और हमने पढ़ा था न्यूटन्स रिंग जिसमें हमने सर्कुलर फ्रिंजेस का पैटर्न देखा था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम ये कंटेंट्स देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, इसकी वर्किंग क्या है और जो आपकी कंपनसेटरी प्लेट है उसकी वर्किंग क्या है, और फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस देखेंगे और इनकी शेप भी देखेंगे किस तरह से इनकी शेप मिलती है, जैसे सर्कुलर है या स्ट्रेट है, किस तरह की फ्रिंजेस मिलती है, पैराबोलिक मिलती है, किस तरह की है, और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। और इसकी जो एप्लीकेशन है इसकी हेल्प से हम कोई भी सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी दो बाइक्रोमेटिक सोर्स है उसकी वेवलेंथ डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी थिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम स्टैंडर्ड मीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, और हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गैसेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है न्यूटन्स रिंग एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर के फ्रिंजेस में, कि किस तरह से इन दोनों की फ्रिंजेस में क्या क्या किस तरह से वो डिफरेंट तरीके से बनती है, उनका फॉर्मेशन कैसा होता है, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसको हम नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नाउ फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट coming from a monochromatic extended light source is incident on a half silver glass plate, it is divided into two parts. One part is reflected wave and other part is refracted wave and both are coherent. In this experiment, coherent waves are produced by the method of division of amplitude. coherent waves होती क्या है या coherent source क्या होता है, ये आपको पता है कि इंटरफ्रेंस के लिए बेसिक नीड है कि किस तरह से आप कोई भी इंटरफ्रेंस पैटर्न है वो प्राप्त कर सकते हो। तो जब भी तो कोहेरेंट सोर्स जो है, व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रिसीव्ड एट एनी प्लेस फ्रॉम टू लाइट सोर्सेज डज नॉट चेंज विद टाइम, दैट इज इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देन दीज सोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। जो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज टेम्पोरल कोहेरेंस, मीन्स कोहेरेंस इन टाइम, एंड अनदर वन इज स्पेशल कोहेरेंस, कोहेरेंस इन स्पेस। तो इस तरह से हम जो है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस के रेस्पेक्ट में हम कोहेरेंट सोर्सेज को डिवाइड करते हैं। और दीज वेव्स जो है जो कोहेरेंट सोर्स से हमें मिलती है उनको प्रोसीड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर्स, जो ये आपके मिरर हैं M1 एंड M2। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दीज मिरर, when they superpose each other they produce interference fringes. The fringes so produced are observed with the help of a telescope. क्यों? क्योंकि दोनों जो फ्रिंजेस है वो पैरेलल मूव करिए, सॉरी रेज जो है वेव्स हैं, तो इनका जो इंटरफ्रेंस होगा वो सुपरपोजिशन जो होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, और इसके लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख रहे हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। इसमें जो हमने लिया है एक सोर्स लिया है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स S है, इसके आगे हम एक कॉन्वेक्स लेंस पुट करते हैं जिससे क्या हो कि लाइट जो है पैरेलल हो जाए। इसके नेक्स्ट हमने एक ग्लास प्लेट पुट की है P जो कि हाफ सिल्वर्ड है। इसके आगे हम एक कंपनसेटरी प्लेट C लेते हैं
इसके नेक्स्ट हमने एक मिरर रखा है। मान लीजिए कि ये जो मिरर है वो है M2। इनके पीछे स्क्रू लगे होते हैं जिससे इनको आप अलाइनमेंट इनका चेंज कर सकते हो। अनदर वन है मूवेबल मिरर। इसको मान लीजिए कि ये जो मिरर है वो है M1 और यहाँ पे आपका है टेलीस्कोप T। तो यहाँ से क्या हुआ, मोनोक्रोमेटिक सोर्स था एस, जैसे कोई भी ऑरेंज लाइट ले लिया आपने, इसमें से पास की, यहाँ लाइट इंसिडेंट हुई, ये क्या है पार्शियली सिल्वर्ड है, तो लाइट का क्या होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो लाइट जो रिफ्लेक्टेड है वो कहाँ पे मूव हो रही है, इस मिरर M1 पे। इसको आप सेटअप कर सकते हो, ये मूवेबल है और इसका जो अलाइनमेंट है वो भी चेंज कर सकते हो। तो मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस इसी पे लाइट इंसिडेंट होगी और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो मिरर M2 पे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होके वापस इस पॉइंट P या पॉइंट O बोल दीजिए, यहाँ पे जो दोनों इंटरफेयर कर रही है वो पॉइंट O है और इससे दोनों एक डायरेक्शन में मूव हो रही है और इनका क्या होगा इंटरफ्रेंस। और इंटरफ्रेंस के लिए जो बेसिक नीड है वो सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, इस सोर्स से हमने दो लाइट प्राप्त कर ली, क्योंकि एक ही सोर्स से मिली है तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी सेम होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। दोनों कैसी लाइट्स है, कोहेरेंट सोर्स है, दोनों की वेवलेंथ जो है और जो फेज डिफरेंस है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये जो है ज्योमेट्रिकल पावर डिफरेंस है, दोनों का सेम लिया हमने और इस तरह से आपको टेलीस्कोप में इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस का जो पैटर्न है वो इस तरह का कुछ मिलेगा, सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेगी ब्राइट एंड डार्क। तो जहाँ पे दोनों में फेज डिफरेंस सेम फेज डिफरेंस होगा वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा और जहाँ पे ऑपोजिट फेज डिफरेंस होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट बोले तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो इस तरह से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा और ये फ्रिंजेस सर्कुलर होगी या लीनियर होगी या पैराबोलिक होगी, वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों मिरर का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इंक्लाइनेशन क्या है, परपेंडिकुलर है या कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। नाउ इट्स वर्किंग। लाइट फ्रॉम द मोनोक्रोमेटिक सोर्स S इज मेड पैरेलल विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अभी हमने देखा था, एंड इज देन मेड टू फॉल ऑन प्लेट P। इट इज़ पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड, क्योंकि जो प्लेट P है वो पार्शियली सिल्वर्ड है due to half silvered poly surface. The reflected wave proceeds towards the mirror M1 जो ऊपर की तरफ था and refracted ray proceeds towards the mirror M2 जो साइड में सोर्स के जस्ट ऑपोजिट लगा था। These rays after reflection from respective mirrors meet again at O and superpose each other to produce interference fringes। और ये मूव जो रेज है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये भी हमें इंटरफेरेंस के लिए चाहिए और इनका जो पैटर्न है वो इन्फिनिटी पे मिलता है, इसलिए हमें इसको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप चाहिए और इस तरह से आपको फ्रिंजेस का पैटर्न मिलता है। नाउ व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ कंपनसेटरी प्लेट। तो जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जब हम कंपनसेटरी प्लेट C नहीं लगाए इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या देखा था हमने कि जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है इससे लाइट जा रही थी, पैरेलल लाइट मिल गई। यहाँ मान लीजिए कि C नहीं रखा हमने, कंपनसेटरी प्लेट C को यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किया, तो क्या होगा कि लाइट इसमें से रिफ्लेक्ट होगी और ट्रांसमिट होगी। तो यहाँ से लाइट ट्रांसमिट हुई तो ये इस ग्लास प्लेट में से कितनी बार पास हुई, वन टाइम। तो वन टाइम पास होगी तो क्या हुआ, वापस रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में मूव होगी, जबकि जो रिफ्लेक्टेड रे है, वेव जो है, वो इसमें से क्या हो रही है, टू टाइम्स पास हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों वेव्स का जो ज्योमेट्रिकल पाथ है वो तो क्या दोनों का सेम है, जबकि ऑप्टिकल पाथ है जो दोनों का डिफरेंट है, क्योंकि इसमें से ये वाली लाइट जो है, जैसे मान लीजिए कि इसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे है ये, और ये है जो आपकी ट्रांसमिटेड है। तो दोनों में बीच में क्या हो रहा है, पावर डिफरेंस हो रहा है। तो इस पावर डिफरेंस को, ऑप्टिकल पावर डिफरेंस को हटाने के लिए हमने क्या करा, एक कंपनसेटरी प्लेट C रखी है, जो कि मान लीजिए कि इसकी यदि थिकनेस, आप इस प्लेट की थिकनेस आप T लेते हो, तो ये भी आप क्या लोगे, T लोगे। और यदि ये इंक्लाइनेशन इसका 45 डिग्री पे है, तो इसका भी इंक्लाइनेशन आपको क्या लेना है, 45 डिग्री लेना है विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो सेम ही लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्टेड रेज तो क्या हो रही थी, इसमें से टू टाइम्स पास हो रही थी
और ट्रांसमिटेड लाइट तो इसमें से भी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स। आपको पता है कि ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ में रिलेशन होता है म्यू टाइम्स जो भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इन दोनों का मटेरियल भी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि इसका यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू ले रहे हो तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, म्यू। जितना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ये रिफ्लेक्टेड लाइट में प्रोड्यूस कर रही है उतना ही ये कंपनसेटरी प्लेट जो है वो ट्रांसमिटेड लाइट में प्रोड्यूस करेगी। तो दोनों में जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो कोहेरेंट लाइट मिल जाएगी आपको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। और इस तरह से जो है आपको जो दोनों का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कंपनसेट हो गया, इसी कारण इसका नाम भी क्या बोलते हैं हम, कंपनसेटरी प्लेट बोलते हैं। और इससे ये दोनों वेव्स एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और यहाँ पे आपको इंटरफ्रेंस का फिनोमिना मिलेगा। और इस तरह से जो इंटरफ्रेंस जो है पैटर्न आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का कॉम्बिनेशन मिलेगा और जिसको आप टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। तो ये जो है वर्किंग किसकी है, कंपनसेटरी प्लेट सी की, कि इसको हम क्यों यूज़ करें, जस्ट कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उन दोनों के बीच में हम ऑप्टिकल पाथ को क्या कर सकें, इक्वल कर सकते हैं। और ये आपका कंपनसेटरी प्लेट होगी। और आगे के जो नेक्स्ट लेक्चर्स है उसमें हम देखेंगे कि जो ये फ्रिंजेस है वो किस तरह से इनका फॉर्मेशन हो रहा है, कब ये सर्कुलर मिलेगी, कब जो है ये लीनियर मिलेगी, पैरेलल मिलेगी या पैराबोलिक, जो भी इनकी शेप है वो किस पे डिपेंड करेगी, आपके इन दोनों के मिरर्स की इंक्लाइनेशन पे डिपेंड करेगी। और जो है आप इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे कि किस तरह से आपने जैसे यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया था, इसकी जो वेवलेंथ है वो फाइंड आउट करेंगे। यदि मोनोक्रोमेटिक ना लेके बाइक्रोमेटिक सोर्स लें तो इस सेटअप की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि दोनों जो लाइट है उन दोनों की वेवलेंथ में जो है वो कितना डिफरेंस है। और यदि इसमें कुछ और भी प्लेट प्रोड्यूस कर दो तो इसकी थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। और न्यूमेरिकल्स भी इस पर बेस सॉल्व करेंगे, जनरली पूछा जाता है आपके जो भी आप एग्ज़ाम देते हो। थैंक यू।